कितने ऐसे परिवार आपके अंदाजे से होंगे जितने पास टॉयलेट नहीं है? 350 परिवार हैं। घर में एक चूंट चपड़ के एक बच्चा कमाता 3-2.5-4 लाख लग चुका है। ये देखो दोस्तों, ये हमारी आंटी जो है, अम्मा जो है, कोली समाज की है। हमें सरकार की तरफ कोई सुविधा नहीं मिली है। देखो, बोलोगे तो सुविधाएं मिलती हैं। 10-12 साल हो गया बाथरूम बाहर जा रहे हैं करने। हद हो गई। तो क्या पता कभी भी यहाँ बुलडोजर एक्शन हो। एक रास्ता यहाँ बनना चाहिए, रास्ते के बगल में नाली बननी चाहिए। रात दिन हॉस्पिटल, रात दिन हॉस्पिटल, रात दिन हॉस्पिटल, ये तुम्हारा जीना हराम। जय श्री राम दोस्तों, हमारी वीडियोस आपने सिग्नेचर ब्रिज कैंप, मजनू टीला और एक और कैंप है दोस्तों, जिसको मैं रेफर तो ऐसे करता हूँ कि कूड़े वाला कैंप है। दोस्तों, इस कूड़े वाले कैंप में ही आज हम खड़े हैं और इस कैंप का दोस्तों इतना बुरा हाल है। और थोड़े दिनों पहले दोस्तों इसमें पानी इकट्ठा हो रखा था और जहां पर मैं खड़ा हूं दोस्तों, ये पूरी गली दोस्तों पानी से भरी हुई थी। जहां नजर घुमाओ वहां ये गंदगी ही गंदगी है इस कैंप में। दिस इज एक्चुअली दोस्तों ये डंपिंग साइट, दोस्तों कूड़े वाली डंपिंग साइट है ये दोस्तों दिल्ली में। और मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई दिस कैंप कांट बी क्लीन्ड। दोस्तों यहाँ पर इशू बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग भी दोस्तों जो यहाँ रह रहे हैं, दे फेयर कि अगर हम लोग इस यहाँ के बारे में कुछ बोलें तो क्या पता कभी भी यहाँ बुलडोजर एक्शन हो। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन ना हो इसके लिए जरूरी है कि 120 करोड़ हिंदू जमीनी स्तर पर दोस्तों एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आए और एक दूसरे के लिए दोस्तों एडवोकेसी करे। आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फ्लडेड दोस्तों दिल्ली में ऑलमोस्ट सारे कैंप्स में आया था, लेकिन ये कैंप भी दोस्तों ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 50-60% प्रभावित था। अगर मैं दोस्तों इस तरफ दिखाऊं तो ये जो पूरा मैदान था दोस्तों, ये पूरा मैदान दोस्तों पानी से भरा हुआ था। तो ये जो गंदगी है और ये पानी, इट वाज ऑल मिक्स अप। तो ये पूरा दोस्तों पानी थोड़ा सा इस कैंप में नीचे आया है। एंड व्हाट वी आर डूइंग दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सारे लोग थे, दे वर स्ट्रैंडेड एंड दे कुड नॉट कम आउट कि अपना दोस्तों काम धंधा कर सकें। ऑलमोस्ट 5-6 फुट पानी में दोस्तों ये लोग सारे अपने घरों में ही कैद थे। और मैं समझता हूं दोस्तों, अगर सारा हिंदू समाज सामने आए, then we can create something very big which will be beneficial for these people and the people in Pakistan who are दोस्तों dreaming of coming to India। आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कृष्ण कुमार शर्मा जी एक अंकल हैं दोस्तों, he supports us और वो रेगुलरली सपोर्ट करते हैं। he lives in Canada और दोस्तों उन्होंने आज क्या भेजा दोस्तों, उन्होंने 21 फैमिलीज के लिए दोस्तों राशन सपोर्ट भेजी है। मैं चाहता हूं दोस्तों कृष्ण कुमार शर्मा जी के लिए आप कुछ अच्छा लिखें इन कमेंट्स में, बिकॉज ही डोनेट्स हिज पेंशन अमाउंट दोस्तों फॉर पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज। और दोस्तों मैं सब परिवारों के नाम लूंगा। व्हाट वी आर गिविंग टुडे दोस्तों, वी आर गिविंग दिस 50 kgs का आटे का कट्टा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो 1-1.5 महीना इन फैमिलीज में चल जाए। 21 परिवारों को हम देंगे। वी हैव सम दाल, वी हैव सम रिफाइंड ऑयल, वी हैव सम टी बैग्स एंड वी हैव सम चावल दोस्तों। तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द फैमिलीज। थोड़ी बात दोस्तों हम करेंगे। इस कैंप में दोस्तों 2 कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान की। यू शुड नो about these communities. One is a Bagdi community, Babri community, it's a Rajput clan, and second is a Koli Samaj। कोली समाज दोस्तों यहाँ रहता है इस कैंप में और ये इसे मोस्टली फ्रॉम द गुजराती बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, कुछ बहनों ने ये जो घूंघट लंबा कर रखा है, दीज आर फ्रॉम द कोली कम्युनिटी। और ये ऐसा एक सप्रश समाज है जिसमें काम करने की जरूरत बहुत है दोस्तों। कुछ परिवारों से बात करने से पहले सबके मैं नाम लेता हूँ जिनको ये सामान मिल रहा है। सबके नाम दोस्तों जैसे डालो देवी, भगीरथ भाई, अजय गुरमुख, प्रहलाद, हरियो, रामो, राजेश कुमार, सीताराम चंदर कोडो, शंकर सोनादास, शामरो दीवान, खाजी गुलाब, शंकर लीलो, ज्ञानचंद गोपी, गोपाल धीमो, तीरथ, नानक देवो, विष्णु संतोष, बालराम पीरू, जमनी रामशी, वालो रांझे, चंदर रमेश और धना मीरा। 21 फैमिलीज है दोस्तों। परिवारों से दोस्तों बात करते हैं, थोड़ी इनकी समस्याएं समझते हैं, बिकॉज एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इस कैंप को थोड़ा दोस्तों ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। ये बहुत गंदा कैंप है और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यहाँ पर इस गंदगी का कुछ करा जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं इन्हीं से पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ ये कैंप इतना गंदा क्यों है? सफाई वगैरह नहीं होती यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कूड़ा फेंकने आते हैं, पानी भर गया है बहुत। कितनी रेडियां कूड़ा फेंकने आती हैं यहाँ पर करीबन? गाड़ियाँ आती है, बड़े टेलर आते हैं कूड़े फेंकने। अच्छा, वो कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। सरकारी आती हैं। आप बताओ बाथरूम का क्या सिस्टम? आप लोगों में बाथरूम है? नहीं है हमारे। तीन है घर
बाथरूम से आ बैठे हैं। कितने परिवारों के पास बाथरूम नहीं है? हाथ खड़े कर सकते हो? नहीं है। आपका दीदी? नहीं है बाथरूम, ऐसे ही बैठे हैं। खुले में जाते हो आप लोग? क्या करने के लिए? बाथरूम घर में है ही नहीं। जो परिवार है इसके, जिसका है, किसी किसी का 2-3 के हैं, किसी का आप बोलो माता जी। बाथरूम नहीं है हमारा घर में। ये देखो दोस्तों, ये हमारी आंटी जो है, अम्मा जो है, कोली समाज की है। आप इधर तो देखो, आपको कौन ले जाएगा? बाथरूम नहीं है हमारा घर में। अच्छा, ये जो आप ये घूंघट कर रहे हो, ये किससे घूंघट कर रहे हो बताओ? घूंघट नहीं है। फिर आप शर्मा रहे हो बात करने में? आपके घरों में बाथरूम है? नहीं है, हाँ? नहीं है बाथरूम नहीं। आप कितने टाइम पहले दीदी आए हुए हैं पाकिस्तान से? हमने तो 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष से बाथरूम नहीं है? नहीं, सच में? हद हो गई। आप दीदी, आपको कितना हो गया अम्मा? 9 महीना 9 महीने बाथरूम नहीं है? नहीं। सरकारी तरफ से यहाँ पर बाथरूम बने हैं क्या? सरकारी तरफ से नहीं है, किसी ने घर पे बना रखा है और सरकारी तरफ से नहीं है। आप मेरे को बताओ बहन, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास यहाँ बाथरूम नहीं है? अंदाजन। दावे में किसी को है, किसी का घर पे बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। सरकार की तरफ से बाथरूम नहीं है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। गैस चूल्हे हैं आपके पास यहाँ पे? नहीं कितने परिवार ऐसे जिनके पास नहीं है? परिवार बहुत सारे हैं, इससे बात नहीं है, गैस नहीं है। बाथरूम है आपके घर पे? नहीं है। आपके घर में बाथरूम है? हमारे घर में ही बाथरूम नहीं है। कितना टाइम पहले आए हैं पाकिस्तान से? तो 10-12 साल हो गया बाथरूम बाहर जा रहे हैं करने के। हद हो गई। सरकारी बाथरूम नहीं है? नहीं है। हमें सरकारी तरफ कोई सुविधा नहीं मिली है। अपना अपना कोई भी बनाकर बैठे हैं और कोई सरकार की तरफ कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूँ, सारे लोग सुनो। आप देखो, सारी बहनें दोस्तों, सारे भाई हैं यहाँ पर। एक जो पाकिस्तानी हिंदू समाज इस चीज को सुने। पाकिस्तान से जो हमारी वीडियोस देखते हो, आप लोग बोलना सीखो। देखो, ये वाली बहनें, और बहुत बार आते हैं इन परिवारों में, ये वाली बहनें नहीं बोल सकती, कुछ कुछ बहनें बोलती हैं। देखो, बोलोगे तो सुविधाएं मिलती हैं, नहीं बोलोगे तो 8-8 9-9 साल वाले ही बैठे हैं ना। आप भी 9 साल वाले हो ना, कोई सुविधा नहीं मिली है ना। सरकार की तरफ से बाथरूम नहीं है यहाँ पे? नहीं है सरकार में। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास बाथरूम नहीं है? सबके पास नहीं है सर, सरकारी बाथरूम नहीं है बाथरूम बाथरूम। नहीं है। ये नवा परिवार आया, इसकी तो मदद करो। हम तो बाथरूम नहीं है सरकारी। ठीक है दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन हियर। ग्राउंड रियलिटी इज दोस्तों वेरी वेरी स्केरी। नाउ यू कैन इमेजिन कि कचरे में दोस्तों क्यों रह रहे हैं, पर इट्स अ डंपिंग साइट और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, पानी जमा होता है। हमारे पास दोस्तों अर्जुन भाई है। अर्जुन भाई, समझाओ, समस्या समझाओ। सरकारी सुविधाएं, बाथरूम क्यों नहीं है, टॉयलेट यहाँ बेसिक पर चीजें। इस कैंप के अंदर एक तो ये रोड ठीक नहीं है, रास्ता जो है बहुत ही गंदा है, ये पूरा कैंप भी गंदा है। पूरा कैंप भी गंदा है। सही बात है। एक रास्ता यहाँ बनना चाहिए, रास्ते के बगल में नाली बननी चाहिए, ठीक है, छोटी सी। ठीक है। 2 और तीसरा यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। कितने ऐसे परिवार आपके अंदाजे से होंगे जितने पास टॉयलेट नहीं है? 350 परिवार हैं मेरे अंदाजे से, उसमें आधे के पास होंगे, आधे के पास नहीं है। अच्छा, मतलब 150 से ज्यादा लोग नहीं है, बाथरूम ही नहीं है, नहीं है। तो वो खुले में जाते हैं। खुले। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी स्केरी नंबर। गैस चूल्हे कितने लोगों के पास नहीं है? गैस चूल्हे भी तकरीबन 200 फैमिली के पास नहीं होंगे, तकरीबन 50% होगा ये। मुश्किल है 50। तो ये इससे कूड़े में से ये लकड़ियां चुन चुन कर खाना बनाते हैं। कीड़े के चुन चुन के लकड़ियां बनाते हैं, तभी तो कीड़े पेट में बच्चे में पड़ गए। रात दिन हॉस्पिटल, रात दिन हॉस्पिटल, रात दिन हॉस्पिटल। ये तुम्हारा जीना आराम है। बीमार थे। एक एक बच्चा कमाने वाला हॉस्पिटल में जाते हुए खर्चा हो जाता है। आधे रात को भूखे सोते, आधे रात को आज खाना खाते। बस डिस्पेंसरी वगैरह सरकार की तरफ से है? यार कोई भी नहीं। 2 साल का मेरा इलाज यहाँ से रामलोया मलोवर जाती है। घर में चूंट चपड़ के एक बच्चा कमाता 3, 2.5, 4 लाख लग चुका है। क्यों? तो ये गंदगी की वजह से। मच्छर वगैरह बहुत होंगे यहाँ पे? मच्छर, गंदगी, दिमाग का सोच ये हो जाता है। कीड़े और जीव जानवर नीचे हमारे बच्चे सोते हैं। सारे लोग एक चीज बताओ, जैसे हमारा संगठन है, मदद करता है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपके लिए बनाई जाए, क्या क्या कर सकते हैं? आप माता जी से पूछते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताओ। बाथरूम बनाओ जो, ठीक है, और चूल्हा बनाओ जो। ठीक है। आप बताओ बहन, क्या क्या मदद कर सकते हैं यहाँ पे? मैं तो मदद के लिए तो ये रोड से कूड़ा आता है, फेंकने के लिए जाते हैं। कूड़े में तो बच्चे हमारे बीमार पड़ गए। जो रोड बन जाए हमारा। एक तो सिलेंडर नहीं है, लकड़ी से रोटी पकाते हैं, वो कूड़ा बंद हो जाता है तो लकड़ी कैसे बनती है। ठीक है, आप बताओ बहन। ये तो मैं 4-5 दिन आ गया, घर भर नहीं है।
इसको बनाना। ठीक है, नया परिवार हो आप? 4-5 महीना आ गया। कुछ नहीं इसको मिले कुछ। ठीक है दोस्तों, दिस इज अ सिचुएशन हियर। हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज वन सच सिनेरियो व्हिच इज व्हाई वी हैव केप्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल एंड कंप्लीटली पीपल फोकस्ड। बहुत सारे दोस्तों हमारी वीडियो से, हमारी एडवोकेसी से, बात करने से चेंजेस आ रही हैं। तो आई थैंक गवर्नमेंट फॉर दैट, स्पेशली आवर मोदी जी फॉर दैट, और स्पेशली द फॉरेन मिनिस्ट्री। थोड़ा थोड़ा हमारे रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोस्तों ये सिनेरियो चेंज हो। अगर पाकिस्तानी हिंदुओं को दोस्तों पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करना है तो इनको दोस्तों यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सारी देनी पड़ेगी। दे नीड टू बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ रेफ्यूजी स्टेटस, तभी तो ये परिवार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राइज अप करेंगे और इनके बच्चे पढ़ लिख कर दोस्तों किसी फील्ड में, जैसे कोई मीडिया में, कोई लीगल में, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई जॉब करे, एमएनसीज में जॉब करें। जैसे ये समाज देखा आपने, जैसे कोली समाज स्पेशली, दे वर दोस्तों हेजिटेंट टू स्पीक टू अस, विच इज समथिंग विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन। और मैं समझता हूँ दोस्तों देश विदेश का हिंदू समाज इस चीज को समझे कि चैरिटी के साथ साथ में वी डू एडवोकेसी, एंड एडवोकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ दीज फैमिलीज। कीप सपोर्टिंग HSF। आप भी दोस्तों हमारे साथ मिलकर ऐसी एक चैरिटी एक्टिविटी हमारे साथ कर सकते हैं। कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई काम धंधे में हेल्प, बाथरूम में सपोर्ट। वी नीड bathrooms in this camp and I need more and more support so that people can come forward and take the glory that Hindus have come forward to help Hindus in India. See you in the next video दोस्तों। If you have any questions, please write us in comments. धन्यवाद। जय श्री राम।